प्रभु का समव शरण विपुलाचल पर्वत पर लग गया था और गणधर भी अपनी पादपीठ पर विराजमान थे। प्रभु की दिव्य ध्वनि खिर रही थी। 12 सभाओं में जितने भी अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से मुनि, आरिकाएँ, श्राविकाएँ, श्रावक, गणधर, उसके बाद नीचे केवल ज्ञानी और उस तरफ श्रावक, फिर जितने भी त्रियंच हैं, वे सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके प्रभु की दिव्य देशना को सुन रहे थे। इतने में बीच में एक प्रश्न उठा कि जब प्रभु बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो बीच में गणधरों का क्या काम है? प्रभु की दिव्य ध्वनि खिर रही थी, इधर सारे श्रावक बैठ करके अपने अपने कोठे में प्रभु की दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहे थे और ये प्रश्न उठा कि दो के बीच में गणधर का क्या काम है? जब प्रभु बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, पर्याप्त है। यह बात प्रभु के ज्ञान में परिलक्षित हुई और प्रभु ने वह जो बात कही वह अपने आप में अभूतपूर्व थी। तीर्थंकरों की देशना जब निस्सृत होती है उसमें कुछ छुपे हुए बीज पद होते हैं। बीज पद मतलब एक शब्द कह दिया, अब इसके आगे उसकी विस्तृत व्याख्याएं होती हैं, टीकाएं, उपटीकाएं होती हैं। वो बीज पद सामान्य जनता को सुनाई नहीं देते। वे बीज पद जनता सुन नहीं पाती, उसको सुनने का क्षयोपशम मात्र गणधरों के पास होता है। अब आपने जो सुना और गणधरों ने जो सुना, इस चीज में अंतर हो गया। फिर वो जो बीज पद होते हैं, उन बीज पदों को गणधर प्रभु से सुनते हैं, चूंकि गणधरों के पास भी 63 रिद्धियां होती हैं एक साथ। नमो कोट्ठ बुद्धिणम बीज बुद्धिणम पादानुसारिणम संभिन्न सोदाराणम स्वयं बुद्धाणम पत्तेय बुद्धाणम बोहि बुद्धाणम उजुमदीणम व्यूलमदीणम 10 पुब्बीणम 14 पुब्बीणम अठंग महानिमित्त कुशलाणम व्यूवैड्यपत्ताणम विज्जाहराणम चारणाणम पन्न समणाणम आकाशगामीणम। कैसी रिद्धियां जो हैं ये सब गणधरों को उपलब्ध हैं। एक ज्ञानवान का तीर्थंकर का उपदेश सुनना और एक क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ सामान्य व्यक्ति का तीर्थंकर की देशना को सुनने में बहुत विशाल अंतर होता है। गणधर ने उन छुपे हुए बीज पदों को सुना। सुन करके गणधर परमेष्टि ने, चूंकि वो सुना गया था गणधरों के द्वारा, इसलिए उसको श्रुत कहते हैं। श्रुत का मतलब आगम नहीं, श्रुत का मतलब सुना हुआ। क्या सुना हुआ? भगवान की दिव्य देशना में निकला हुआ जो बीज पद है, जो सामान्य व्यक्ति को सुनाई नहीं दिया, वो गणधरों ने सुन लिया। गणधरों ने उन बीज पद का सहारा लेकर के जो सुना था वो सुना दिया। उसकी सिर्फ जितना सुना था उतना नहीं, उसकी व्याख्या करके सुना दिया। तो बाद के आराती आचार्यों में वो सुनते 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 जो लगातार वहाँ से वो श्रुत यहाँ तक आया, तो आगच्छति इति आगमः, फिर उस श्रुत को आगम संज्ञा मिलती है, जिसको हम सभी अभी आगम कहते हैं। वो आगम कैसे आया?
तो कहते हैं पहले तो सुनते सुनते आया, फिर सुनने की और स्मृत रखने की क्षमताएं जब कम होने लगी तो फिर उसको लिपिबद्ध किया। अब जो आज हमारे आपके पास उपलब्ध जैन दर्शन है वो बीज बुद्धिधारी उन बीज पदों का विस्तृत व्याख्यान है, जिस व्याख्यान में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने या उसके पूर्व के जो तीर्थंकर हैं उन्होंने कोई बीज पद एक एक शब्द बोले होंगे। जैसे एक बीज रख दिया, अब आप किसान के हाथ में बीज रख दो तो किसान सारे बीज को हाथ में देख करके सबकी लिए भूमि का चयन करता है। मूंग इस मिट्टी में होगी, ये दोमट मिट्टी में होगा, ये रेतीली मिट्टी में होगा, ये काली मिट्टी में होगा, ये फलेगा तो इतना बड़ा होगा। जैसे किसान को सब पता, वैसे ही गौतम गणधर के बाद जो आराती 11 और गणधर थे वे सारे के सारे गणधर बीज बुद्धि के धारी होने के कारण उन्होंने जो स्वीकार किया उसको लिपिबद्ध किया। फिर असमूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषाम बचानुसार मासाद्य श्रीमद आचार्य प्रवर गुरुदेव विरचितम। ये हम किसी भी ग्रंथ के मंगलाचरण में पढ़ते हैं। तो वो जो आगम वहाँ से यहाँ तक आया, आज जो हमारे आपके पास है, ये बीज बुद्धि का विस्तार है। इस बीज बुद्धि के विस्तार वाले आगम में प्रभु ने कोई एक शब्द कहा होगा और उस शब्द का विस्तार करके आचार्यों ने चारों प्रकार के प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का गुम्फन किया, उसको लिखा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।